बच्चे प्लीज सुनो, टेल आपको 15 कल बताए थे मैंने, बट इसमें एक दो क्वेश्चन डाउट आते नहीं तो बच्चों के क्वेश्चन में 10 देखना ध्यान से। किया किसने डाउट है? जिन्होंने किए 10 से पहले भी डाउट है आपने कितने कर लिए बताओ? 4 sin 30 की वैल्यू 1/2 की पावर 4 प्लस cos 60 cos 60 में 1/2 की पावर 4 ब्रैकेट। बेटा ब्रैकेट में रखो हमेशा वैल्यू -3 cos 45 1/√2 की पावर 2 माइनस sin 90 1/2 का 1 का स्क्वायर। बेटा जस्ट टेबल में से देख के वैल्यूज पुट करनी है, याद हो जाए तो राइट कर और हो जाएगी, पावर यूज करोगे तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 4 into 1/2 की पावर 4 1/16 प्लस 1/16। बेटा यहाँ पे बच्चे गलती कहाँ करेंगे? ब्रैकेट नहीं लगाते, प्रॉपर डिवाइड का साइन लिखते, सिर्फ यही करते हो। लिखो कम मत लिखो, प्रॉपर लिखो, कभी गलती नहीं हो। -3 1/√2 का स्क्वायर 1/2 1 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। 1/16 प्लस 1/16 2/16 आंसर लिखिए 2/16 -3 1/2 -1 -1/2 आ जाएगा आंसर लिखिए बेटा। ये कट कर दो 4, ये कट करो 2, क्या बचा 1/2 माइनस इंटू माइनस प्लस 3/2 1/2 plus 3/2 4/2 it will be 2. This will be right answer. Clear? बेटा आगे देखना क्वेश्चन नंबर 13 से पहले क्या होता है 13 क्वेश्चन देखो। मैं सिर्फ वही क्वेश्चन करवा रहा हूं जो मुझे लग रहा है डाउट आ सकते हैं, इसके अलावा कोई और डाउट नहीं होता आपका आगे डाउट लेंगे। प्लीज ध्यान से देखो भाई क्या है, कुछ टाइप आपने ये ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले चैप्टर में, ध्यान से सुनना। ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बोलो, सिंपल ट्रायंगल बनाओ। ए बी सी, angle B will be 45, C will be 60 degree, AD is perpendicular to, याद आ रहा सेम डायग्राम में था, बस वैल्यूज नहीं दी हुई थी वहां पे ABC ट्रायंगल थी, AD परपेंडिकुलर टू BC था, सेम बस। BC is equal to 8। कई बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं सुनो बेटा, मैं जो बोलता हूं ना प्लीज सुना करो भी, एटलीस्ट वो गलती तो मत करो जो मैं कह रहा हूं। ये बच्चे हाफ अप ले लेते हैं, फोर हाफ कब होगा सुनो, आपके दिमाग में आया था किसी के? कई बच्चों का आया है। तो बेटा कब लेना हाफ? अगर ट्रायंगल आइसोस्केलस हो या इक्विलेटरल ट्रायंगल हो या आइसोस्केलस, तब आप ये बेस को हाफ अप करोगे। क्यों? उसकी थ्योरम थी क्या? perpendicular from the vertex of isosceles triangle bisects the base। याद है लिखवाई थी लाइन ये isosceles ट्रायंगल बोला था वहां मैंने बोला। तो अगर ये isosceles नहीं है तो ये बाइसेक्ट हाफ नहीं होगा। इतनी बात क्लियर? तो बेटा स्टार्ट करते हैं। BD को x ले लें, let BD will be x, ये x आ गया बेटा, BD x आ गया आपका। तो BC बताओगे कितना आ जाएगा? ये पूरा 8 है, ये x तो बचे कितना आया 8 माइनस x। इसमें कोई डाउट किसी को? पक्का? अब आ जाओ बेटा। अच्छा देखो दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है, AD फाइंड करने के लिए बोला आपको, AD फाइंड करना है, BD मैंने लेट कर ली कुछ x। तो प्लीज देखो परपेंडिकुलर है ये बेस है, हाइपोटेन्यूज ना ही यूज पूछा कहीं क्वेश्चन में,
ना ही कुछ गिवन है, तो हाइपोटेनस को छोड़ दो। परपेंडिकुलर और बेस कहाँ आता है? साइन में आता है, कॉस में आता है, tan में। तो यहाँ आइडिया मिलेगा आपको भी tan लगाना है, साइन या कॉस कैसे आइडिया लेना है, जो आपको पता है, कुछ पार्ट होता है इसका, ये आपको फाइंड करना है। तो P ये B, P और B में कौन सा रिलेशन आएगा? tan। तो ट्रायंगल ADB, ट्रायंगल ADB tan 45 इज इक्वल टू क्या आएगा? tan 45 वैल्यू नहीं बतानी चाहिए से, डायग्राम में से वैल्यू बोलो क्या आएगी? नेम perpendicular upon base. What is your perpendicular here? AD. AD value. AD will be your perpendicular base. BD. इसमें किसी भी बच्चे को डाउट है? यहाँ पे नेम आ गया 45, वहाँ पे था B, tan 45, tan B या sin भी लिखा था आपने, sin tan भी लिखा था। बेटा ये समझ आया सबको? ये क्यों लिखा है? ये मुझे x ले लिया मैंने, क्योंकि पूरी लाइन पता है 8, ये मुझे फाइंड करना है। तो जो फाइंड कर रहा है, जो कुछ पता है, उसके बीच में लिंक tan का ही बनेगा, परपेंडिकुलर बेस। बेटा वैल्यू देखो, tan 45 को टेबल में से देख लेना, 1 होगी। AD आपको नहीं पता बेटा, BD कितना? x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AD विल आल्सो x। इतनी बात क्लियर? सिंपल। ये डायग्राम बनाओ, कभी भी गलती नहीं होती क्वेश्चन में। जो डाटा दिया हो ना यहाँ पे रखो, मुझे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में, मुझे दोबारा 3 बार पढ़ते रहते हैं। पढ़ो, डायग्राम बनाओ, डायग्राम देखो बस, अपने आप क्वेश्चन चलेगा। बेटा आपके पास ये था, AD पर आ गए। अब ये देखने जब ये x निकाल लिया, ये 60 के अकॉर्डिंग ये क्या है? परपेंडिकुलर या बेस या हाइपोटेन्यूज? ये क्या है? बेस। फिर से दोबारा राइट साइड पे आ जाओ, ट्रायंगल नेम ABC, ABC बताओ बेटा, tan 60 डिग्री, डायग्राम में से वैल्यू क्या आएगी? चलो मैं tan का फॉर्मूला बताऊं पहले, tan का वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेटा परपेंडिकुलर की वैल्यू 60 एंगल की अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा? वैल्यू। ये डी परपेंडिकुलर, बेस कौन सा बेटा? DC। मेरे ख्याल से ये बात क्लियर होगी सबको। tan 60 को टेबल में से देख लेना बेटा, इट विल बी √3। AD आपको फाइंड करना, बट AD तो पता लग गया, देखो कितना AD, जस्ट सभी निकाल के आगे पढ़ कर दो x। DC कितना? 8 माइनस x। अब इसमें सुनना है कैलकुलेशन पार्ट। वैसे तो x निकालना है, x ही आपका आंसर है। क्यों? x वैसे मैंने वीडियो कट किया था, AD पूछा, AD भी कितना है? x जो आगे 30 से AD। अब x यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, बट मैं पूरा आंसर निकाल रहा हूं, सुनो कैसे। बेटा यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट समझ लो कैसे करना है। बच्चे यहाँ तक करने के बाद भी गलत कर देते हैं, ध्यान से सुनो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये तो करोगे ना, करना बेटा। √3 into 8 √3 माइनस √3 into x, √3x इक्वल टू x। बेटा आपको x की वैल्यू निकालनी, तो x में ले जाओ। 8 √3 इज इक्वल टू x प्लस √3x। आपको x की वैल्यू निकालनी, तो x कॉमन ले लिया, x कॉमन आ गया तो बचेगा क्या बेटा? 1 प्लस √3 into x, 8 √3। हाँ जी, आगे बताओगे x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? बेटा x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 √3 अपॉन 1 प्लस √3 या √3 प्लस 1, बात देखिए, √3 बड़ा उसका आगे। अब शायद आपको याद आए किसी को, क्या करेंगे? फर्स्ट चैप्टर किया था ना, रूट कभी भी नीचे नहीं छोड़ना आंसर में आपने। रूट को क्या करेंगे? रैशनल करेंगे। ये प्लस की टर्म है, मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? √3 माइनस 1। मेरे ख्याल से इतनी बात भी क्लियर होगी सबको। बेटा करना ध्यान से मल्टीप्लाई, 8 √3 into √3,
into root 3 3 into 8 24 minus 8 root 3 into 1 8 root 3 आ जाएगा। नीचे देखना बेटा a plus b a minus b a square minus b square। बेटा सिंपल सी रेमेडी सबको पता होगा, करना सॉल्व बेटा प्लीज यार। ये माइनस मत कर देना, ये माइनस नहीं होगा कहीं 24 माइनस 8 कर दो, सेम टर्म होगी तभी माइनस होगा। 24 माइनस 8 रूट 3 या ऊपर से कुछ कॉमन ले लो, कुछ कॉमन आ रहा है ऊपर से 8 कॉमन आया, बचा क्या 3 माइनस रूट 3। नीचे क्या है कॉन्ट्रैक्ट बनाना मुझे रूट 3 का स्क्वायर 3 1 का स्क्वायर 1 3 माइनस 1 2 डायरेक्ट 2 लिख दो बेटा, कटिंग हो जाएगी। 4 into 3 minus root 3 will be your answer. It will be 8. यूनिट्स जो भी दिए होंगे प्लीज लिखना मत बोलना। सेंटीमीटर दिया हुआ है तो यहाँ पे सेंटीमीटर लिखना मत बोलना, भी नंबर कट सकता है। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट में समझ आ गया आपको? ये समझ आया सबको? कहीं भी नहीं समझ आया प्लीज अभी पूछ लो भी। क्लियर? आगे ये मैं थोड़ा सा आपको यहीं पे बताता हूँ, पूरा नहीं समझता हूँ ये क्योंकि बहुत इजी है। बी रखना है यहाँ पे कितना 3 sin 20 पुट करो यहाँ 3 into 20 60 प्लस 2 into cos 2 into 20 40 plus 5 45 2 cos 60 minus sin जस्ट b की वैल्यूज पुट की है। मेरे ख्याल से अब तो हो जाएगा टेबल में से वैल्यू रख के, टेबल में से वैल्यूज देख के या याद हो तो अच्छी बात है, पुट करके सोल्व करना। पहले आंसर लेना, नीचे रूट बचा तो रैशनलाइज करना, नहीं हो तो मैं कराऊंगा, आप ट्राई करना पक्का। ठीक है, आगे देखो ये करूं पूरा नहीं सर पक्का? यस सर कर लोगे? यस सर पक्का ना? अब देखो बेटा एक क्वेश्चन ये भी सेम ही है, एक जो 30 पुट करनी है वैसे तो ये भी सेम है बट एक बार मैं करवा रहा हूँ, आज तो मेरे सारे सेम हो जाएंगे। देख लो हाँ जी 15 क्या फर्स्ट पार्ट ये नहीं हुआ, देखो बेटा 15 का फर्स्ट पार्ट देखो 14 हो गया बेटा, पुट करना बेटा ये लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा मैंने आपको कुछ बताया था, जब भी प्रूव करना है शो दैट इक्वल लेके नहीं चलना, एक साइड लेफ्ट साइड करो सॉल्व, देन राइट हैंड साइड सॉल्व करो, दोनों आपस में इक्वल है। इक्वल नहीं लेना बेटा, इक्वल प्रूव करना आपने। 1 प्लस sin 2a कितना हो जाएगा 60 प्लस cos 60 नहीं है sin a sin 30 प्लस cos 30। क्लियर बेटा? आप वैल्यूज बताना देखते हैं हमसे, रूट 3/2 प्लस cos 60 1/2 डिवाइड बाय sin 30 1/2 cos 30 रूट 3/2। क्लियर? ये समझ आया बेटा? ऊपर आंसर कितना आएगा 2। अच्छा ये देखो ये डिवाइड का साइन बड़ा रखा करो, मैंने उसे भी बताया था कल आपको भी जो मेन डिवाइड होना उसको बड़ा रखा करो, गलती नहीं होगी बेटा। ऊपर आंसर कितना आएगा 2 आंसर है, बड़ी बड़ी डिवाइड का ऐसे बेटा ऊपर आंसर आया 2, यहाँ पे कितना 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस 1, नीचे बेटा आंसर 2 1 प्लस 2 3। क्लियर? अब ये 2 ये 2 दोनों नीचे डिनोमिनेटर में कर जाएंगे बेटा, ऊपर क्या आएगा 2 प्लस 1 3 प्लस रूट 3 नीचे रूट 3 प्लस 1। ये सब समझ आ रहा है सबको? मैंने रूट 3 आगे क्यों लिखने क्योंकि ये बड़ा है। अब इसको क्या करेंगे, जस्ट अभी किया हमने, कैसे करेंगे रूट 3 माइनस 1 जस्ट अभी करके आए, करो बेटा ध्यान से 3 into this 3 into root 3 3 into minus 1 minus 3। आप ना ये चेक करो भी मैं कर कैसे रहा हूँ,
वैसे ही आप आगे बढ़ो, प्रॉपर डिवाइड रखो, प्रॉपर मल्टीप्लाई करो, कभी गलती होगी नहीं। शॉर्टकट मत अपना फिलहाल, शॉर्टकट कब लगानी चाहिए? जब आपको पूरा चैप्टर एक बार कर लिया, रिवीजन टाइम करना, तब शॉर्टकट मिलेगा। फर्स्ट टाइम कभी भी मत करो। 3 into root 3, 3 root 3, 3 into minus 1, minus 3, अब root 3 को root 3 into root 3, 3, root 3 into minus 1, minus 2, नीचे बेटा root 3 का स्क्वायर minus 1 का स्क्वायर, 3 minus 1। मेरे ख्याल से क्लियर है ये बात? बच्चे देखना कितना आएगा, root 3 minus root 3, 2 root 3, ये कट गया। नीचे कितना आएगा, कितना आ गया, लेफ्ट हैंड साइड मेरी वैल्यू आई रूट 3। अब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड बहुत इजी है, 2 cos है, 2 cos 30, 2 into cos 30, रूट 3/2 ये कट गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, प्रॉपर भी ऐसे ये लाइन ऐसे मेरे पास जगह कम है इसलिए ऐसे लिखा है, आपने नीचे लिखना। क्लियर? सेकंड पार्ट भी करो इसका, हो गया सेकंड पार्ट? हो गया बेटा, हो जाएगा बात करना, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, नहीं होगा तो मैं डाउट ले लूंगा आपका, बस एलसीएम वगैरह ध्यान से देखो। ठीक है, आगे देखो, ये देखो ये नहीं हुआ वाला, एक्चुअली ये क्वेश्चन देखने पर आ जाता है बच्चे, बी आर स्टार्ट में आपसे कितना बड़ा ये दे दिया, ये कुछ इतना कुछ दे दिया, अरे सबसे इजी यही है, सबसे इजी है। अच्छा, आपको दिमाग में आ रहा है किसी को क्या करना है? करो, किसी के भी दिमाग में आ रहा है कुछ? बेटा इसमें बल्कि टेबल की भी जरूरत नहीं है, ये वैल्यू दी हुई है ना टाइम की दवा की, ये यहाँ रखनी है बस, ये जो 1/2 दिया यहाँ रख दो, ये 1/3 यहाँ रख दो, उन्होंने सब कुछ दे दिया। समझ आ रही बात? रखो, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1/2, इसकी जगह पर 1/3, 1 minus 1/2 into 1/3। समझ आया स्टेप? अरे ये तो नहीं मुश्किल लगा होगा, ऊपर एलसीएम जल्दी से बोलो, 3 into 2 6, 3 plus 2, नीचे एलसीएम 6, ये बस सीधा 1/2 to 1/3, 1/6, 6 एलसीएम 6 माइनस। कैलकुलेशन पार्ट की वरना फास्ट कर देता हूं, ना समझ आए पूछ लीजिए। समझ आया? ये 6 से 6 कट गया, 3 plus 2 5, 6 minus 1 5, कट गया, 1 आ गया, तो 1 आ गया। ये बेटा आप नीचे लाइन में से लिख लीजिए ऐसे, tan theta 1 plus theta 2 equal to 5/5, that is equal to 1, tan theta 1 plus theta। इतना समझ आया? आपसे पूछा क्या बेटा, थीटा 1 प्लस थीटा, आपको ये दूसरी एक्स का क्वेश्चन बन रहा है, थोड़ा सा दूसरी एक्स यूज करें, आपको पता भी लग जाएगा है क्या, बहुत इजी दूसरी एक्स है। मुझे ये बता दो बस, tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 तो ठीक है, 1 tan कहाँ पर होता है? मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, 1 को ये लिख सकता हूँ कि नहीं? अब मैं 1 को वैसे तो मैं sin 90 भी लिख सकता हूँ, cos 0 भी लिख सकता हूँ, वो भी 1 होता है, बट बेटा मुझे लेफ्ट साइड भी देखना है, tan है, तो मुझे tan की तरह ही सोचना है भी 1 tan में कहाँ होता है, 1 कहाँ पे होता है, 45। अब आपको दिमाग में आ रहा है, ये ना कटिंग ऐसे कभी भी नहीं शो करनी, दिमाग में कर लो ये कटिंग होगी, या लिख दो और कंपेयरिंग, कंपेयर करके बेटा थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना आया, 45, बड़े आराम से। समझ आया बेटा? तो जस्ट इतना इजी क्वेश्चन देखो, ये दोनों पहले से दे रखी है, पुट करना है, सॉल्व करके 1 आया, tan 1 कहां पे, 45। बहुत इजी क्वेश्चन है, बट बच्चों से होता ही नहीं कुछ, बड़े से इतना देखिए दोनों को 45 tan, दोनों के लिए 45 है सर, वहां पे दोनों को tan 45 हो गया, ये के लिए tan बेटा, ये एक एंगल है ना, ये कुछ भी एंगल हो सकता है, मान लो 20 डिग्री है, ये 30 डिग्री, कुछ भी बेटा समझ आ सको। आगे
ये देखना दोनों क्वेश्चन दो क्वेश्चन है यहाँ पे। अब आपने मैं आगे एक्सरसाइज पूरी करवा दूँ अभी अच्छे से आराम से। ये वैल्यू पुट करनी है 17 और 20 बिल्कुल सेम चेक कर लो। cos 75 sin 75 निकालना है, cos 75 निकालना है। तो किसी के दिमाग में आ सकता है, थोड़ा सोचो। ये यूज करके sin 75 निकाल। आपने 75 को ऐसे ब्रेक करना है सो दैट भी आपको दोनों की वैल्यूज पता हो। जैसे कई बच्चे कहते हैं सर इसको 60 प्लस 15 लिख लो। 60 की वैल्यू तो पता है, 15 की कहाँ पता नहीं पता। तो उसको हम ब्रेक कैसे करो? 30 plus 25. Very good. तो बेटा पुट A equal to 30 डिग्री, B equal to 45 डिग्री। इसमें आपके पास ये चॉइस जरूर है A 45 B 30, क्योंकि 45 प्लस 30 is 75, 30 प्लस 45 भी 75। ये आपकी मर्जी है कि A को 45 पुट करना है या 30। अगर ये 45 तो ये 30, ठीक है। अब A और B को लेफ्ट साइड पुट कर दो, राइट साइड पुट करो, आराम से आंसर देखना बेटा। sin 30 प्लस 45 इक्वल टू sin 30 cos 45 प्लस cos 30 sin 45। बेटा ये समझ आया? ये कितना बन गया? 75। बेटा sin 30 टेबल में से देखना 1/2 cos 45 1/√2 प्लस cos 30 1/√3/2 sin 45 1/2। बेटा एलसीएम अच्छा ये पहले सोल्व करो। 1/2√2 3/2√2। व्हाट इज योर एलसीएम? 2√2। 1 प्लस आंसर। एक बार चेक कर लो नीचे √2 को रैशनलाइज करना और कि नहीं करना, देखना आंसर क्या दिया हुआ है। वैसे तो करना चाहिए, ये आंसर दिया हुआ। यहाँ भी छोड़ सकते, जब अकेला एक रूट हो ना तब छोड़ सकते हो। अगर प्लस में तो ना √2 प्लस समथिंग फिर रैशनलाइज करना पड़ता ही है। अगर दो टर्म्स में हो √2 प्लस कुछ भी आ जाए तब 100% रैशनलाइज करना ही करना है। अकेला रूट आ जाए तब आपकी विश, कर भी सकते हो नहीं, आपकी विश। क्लियर? समझ आया? बेटा अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम। अब देखना 18 और 19 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आप बताओ दोनों में से क्या करना, क्योंकि देखना एंगल दिया हुआ है, एक साइड दी हुई है, रिमेनिंग टू साइड्स और एंगल, रिमेनिंग टू साइड्स और एंगल बिल्कुल डिटो है। बताओ 90 कराओ, 90 ध्यान से देखना बेटा। मैं फास्ट नहीं करवा रहा हूं, समझ आ रहा है? ABC is a right angle triangle such that C is 90। तो बेटा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी 90 किस पे बनेगा? C पे 90। कितना क्लियर? अब बताओ A ऊपर रखना के नीचे? जहां ऊपर ये A तो बेटा ये कितना आ गया? B वैल्यूज भी दी हुई है। A कितना? 45 डिग्री, BC 7 यूनिट्स, ये 7 यूनिट्स। फाइंड एंगल B। अरे यार एंगल B तो बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा। एंगल सम प्रॉपर्टी। तो बेटा इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर? बेटा एंगल A की वैल्यू 45, B की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, C 90। बच्चे यहां से निकालोगे एंगल B विल बी 45 डिग्री। इतना बताओ, पहला पार्ट समझ आया? पक्का? देखो मेथड और भी बहुत सारे हैं, और बस बिल्कुल छोड़ के आया क्या 7 कुछ भी 7 सेंटीमीटर 7 मीटर 7 किलोमीटर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यूनिट मतलब कुछ भी हो सकती है वैल्यू। अब आ जाओ AB या AC। पहले AB बोला, पहले AB रखो। अब दिमाग लगाकर थोड़ा सा
एंगल ए के अकॉर्डिंग मुझे बताना ये क्या है, परपेंडिकुलर ये क्या है, हाइपोटेन्यूज ये क्या है। रफ आप पेंसिल से लिख भी सकते हो कोई। अब सुनो, मुझे CB गिवन है, AB निकालना है। थोड़ा दिमाग लगेगा, सुन लो, बहुत इजी है वैसे। AB फाइंड करना है, CB गिवन है। CB क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस पे लगता था, tan सॉरी साइन साइन। बस ये इतना दिमाग लगाना, क्वेश्चन का P गिवन है, एक गिवन होगा, ये निकालना आपको। तो वो चेक करो है क्या, एक P है, एक H है, कोई भी गिवन हो, कोई भी निकालना। आपको ये चेक करना है जो गिवन है वो क्या है, जो फाइंड करना है वो क्या है। ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है। तो आपको इतना आइडिया हो गया कि P और H किसमें लगता है, साइन। तो मुझे बताना बेटा, रक्षित आप बताओगे बेटा, साइन 45 की वैल्यू टेबल में से लिख के बताना, डायग्राम में से देख के बताओ। पहले साइन का फॉर्मूला P अपॉन H। बेटा परपेंडिकुलर बता दो, मैंने लिख रखा है CB, हाइपोटेन्यूज AB। बेटा लास्ट क्या है, पढ़ना नहीं क्या, सुन लो थोड़ा बहुत, नोट कर रहे हो क्या, सुन लो, समझ आया अब तक जो करवाया कुछ। हाँ, साइन 45 कितना, 1/2। CB 7, AB फाइंड करना, क्रॉस ब्रेक। AB will be 7/2 units। यूनिट्स लिखना मत भूलिए। पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट भी हो गया, थर्ड पार्ट निकालेंगे। तीन मेथड ये आ चुके हैं, ये पता है। जल्दी ये एक मेथड सबके दिमाग में आएगा, ये निकालना कैसे आएगा, पाइथागोरस सबके दिमाग में आएगा, बट मैं कह रहा हूं पाइथागोरस ना बताओ। कैलकुलेशन पार्ट कई बार थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, अवॉइड करो। मैं बता रहा हूं आपको, परपेंडिकुलर भी पता लग गया, हाइपोटेन्यूज भी पता लग गया, बेस निकालना है। तो बेटा बेस किस किस में आता है, कॉस में आता है, tan में आता है, पर पाइथागोरस में आता है। तो पाइथागोरस लगाओ, cos 45 लगाओ, tan 45 लगाओ, तीनों मेथड से सेम आंसर आएगा, बहुत इजी। मेरे ख्याल से या तो आप cos लगाओ या tan लगाओ, आप बताओ tan। तो tan 45 डिग्री टेबल में से देख के नहीं बनाना, डायग्राम में से देख के। परपेंडिकुलर ऑन बेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर, CB अपॉन AC। क्लियर। अब वैल्यू रखो बेटा, tan 45 1, CB 7, AC 5। अरे देखो कितना आराम से आया। देखो यूनिट्स देखो, कैलकुलेशन पार्ट बिल्कुल नहीं है। और आप अगर पाइथागोरस लगा के कैलकुलेशन तो होती ना कुछ। पाइथागोरस में कैलकुलेशन पार्ट कई बार बढ़ा जाता है, रूट में वैल्यू बढ़ी आ जाती है, फिर उसको छोटा करने में टाइम लगता है। तो ये तो बिल्कुल ऐसे ये लगाओ, समझ आई बात। आप tan की जगह पर cos भी लगा सकते हो, पाइथागोरस सम लगा के भी कर सकते हो, तीनों मेथड सही है। बट मेरे ख्याल से ये ज्यादा इजी है, ये करो। तो बच्चे तीन वैल्यूज आ चुकी हैं, तीन चीजें आपकी, एंगल AB BC। अगला क्वेश्चन पढ़ लो, एंगल रिमेनिंग टू साइड्स सेम टू साइड्स, ठीक है, हो जाएगा बेटा। ये आपको बता दिया। ए क्या पुट करोगे, 45, बी दोनों साइड पुट करोगे 30 और 45 आराम से। ये cos 60 को टेबल में से देख के आराम से सॉल्व करना, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना, राइट हैंड साइड सॉल्व करना, रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है। फोन आ रहा था।